हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का लेक्चर अपन कंटिन्यू करने वाले हैं हिंदी, ठीक है। हिंदी का ये लेक्चर नंबर होगा फोर्थ, ठीक है। लेक्चर नंबर कौन सा है? फोर्थ लेक्चर नंबर है, ओके। तो लेक्चर नंबर है ये फोर्थ। ये प्रीवियस वीडियो पे जो अपन ने कल पढ़ा था, ठीक है, तो उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। कहाँ तक मैंने कल लिया था लास्ट लेक्चर में? जस्ट सेकेंड, ओके, ठीक है। हाँ, अच्छा, ये तो पुराना पीडीएफ एक्चुअली, ठीक है। ये पुराना वाला है, आपको कल का पीडीएफ मिल जाएगा, ओके। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपन। ये तो कनेक्टेड है नहीं, जस्ट सेकंड गाइस। ओके, आ गया। चलिए, तो कंटिन्यू करने वाले हैं अपन हिंदी। हिंदी का ये लेक्चर नंबर होगा 4। इससे पहले अगर आपने 3 लेक्चर नहीं देखे तो जाइए, चैनल पर मिल जाएंगे, उनको जरूर देखिएगा। इसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, हिंदी। इसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि, ठीक है। संधि पढ़ रहे थे अपन, इसके अंदर पढ़ने वाले हैं अपन विसर्ग संधि, ठीक है। इससे पहले स्वर, व्यंजन, इनके सारे प्रकार, क्या क्या रूल्स है, सारी चीज़ अपन ने पिछले 2 लेक्चर के अंदर पढ़ ली। ये भी विसर्ग संधि है, ठीक है। इसके अंदर बैठने वाले विसर्ग संधि, और ये संधि का आखिरी पार्ट होगा। इसके बाद ऐड करेंगे अपन क्वेश्चन इनके। और आप देखो क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन सारे बनेंगे आपसे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन अपन ने कराए हैं वो सारी चीज़ें आपसे बनेंगी, ओके माय डियर। चलिए, खैर कंटिन्यू करते हैं अपन संधि को। और विसर्ग संधि डालिए हेडिंग, ठीक है। क्या डालेंगे? विसर्ग संधि। देखो ये बहुत आसान संधि है, इसको समझना थोड़ा सा आसान है एज कंपेयर टू व्यंजन संधि, ठीक है। देखो क्या है इसमें, विसर्ग के बाद, ठीक है, क्या है? विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद, अब विसर्ग क्या है बताऊंगा मैं भी। विसर्ग के बाद यदि, ओके, विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन आए, व्यंजन के आने से, विसर्ग के बाद यदि क्या लगा देता हूँ बार बार, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक। समझ गए होगे आप। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने से, विसर्ग क्या चीज होती है? देखो विसर्ग क्या चीज होती है? विसर्ग मतलब, विसर्ग मतलब जिसके बाद में आहा की मात्रा लगी रहेगी, जिसके बाद में कोई एक वर्ण होगा, कोई एक पद होगा, उसके बाद में आहा की मात्रा लगी रहेगी, उसको बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं? आहा की मात्रा को विसर्ग बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ क्या आपका नी, क्या लिखता हूँ मैं? नी, ठीक है। तो नी क्या हो गया? एक वर्ण हो गया, ठीक है, एक वर्ण हो गया। इसके बाद ये जो आहा मात्रा लगा इसको बोलते हैं विसर्ग, ठीक है। तो यही संधि विच्छेद होता है, जैसे नी धन आशा, ठीक है। नी धन आशा बराबर क्या होगा आपका? निराशा, निराशा, ठीक है, बराबर निराशा। अब देखो यहीं पे, यहीं कहीं पास भी आपको रा दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा ना। तो यहाँ पास कुछ ऐसा हुआ है, कुछ तो ऐसा हुआ है, ठीक है। कुछ तो ऐसा हुआ है कि ये जो विसर्ग है किस में बदल गया आपका? रा में बदल गया है। किस में बदल गया है? रा में बदल गया है। तो यही सारे नियम कानून है इसके, इन्हीं सब चीजों को पढ़ने वाले हैं। पर फिलहाल ये समझ जाइएगा कि विसर्ग के बाद हमेशा विसर्ग संधि में विसर्ग आएगा, ठीक है। ये विसर्ग है। इसके बाद, इसके बाद यदि कोई स्वर आ जाए, क्या कोई स्वर आ जाए, जैसे यहाँ पास आ क्या है आपका? स्वर है, ठीक है। आ क्या है आपका? आपका स्वर है, ओके। तो विसर्ग के बाद यदि स्वर आ जाए या कि कोई व्यंजन आ जाए, यहाँ पे कोई व्यंजन भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पास कोई व्यंजन भी आ सकता है। तो इस स्वर या व्यंजन के आने से जो परिवर्तन, परिवर्तन यहाँ पे क्या हो? नी धन आशा, तो निराशा बन गया, रा बन गया ना ये। तो काहे बन गया रा? वो चीजें, ये जो परिवर्तन होता है इसी को विसर्ग संधि कहते हैं। तो विसर्ग संधि को पहचानना तो बड़ा आसान है ना। अगर ऐसा दिया है, कुछ ऐसा संधि विच्छेद दिया है, तो आप बता सकते हैं कौन संधि है ये आपका विसर्ग संधि है। लेकिन अब पूछ दे कि नी धन आशा बराबर क्या होगा, तो आपको अगर नहीं पता तो आप तो नी आशा लगा के चले आओगे, लेकिन होता निराशा है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता नहीं, बताओ नी धन आशा इज इक्वल टू क्या होगा?
तो आपको बताना है कि निराशा होगा या इसमें दूसरा वाला सा हो सकता है ना, कुछ ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दे देगा। ओके, तो आपको पहचानना है कि सही वाला कौन सा है, तो उसके लिए इसके कुछ नियम पढ़ने होंगे। जैसे कि रूल व्यंजन संधि के अंदर थे वैसे ही कुछ इसके भी रूल हैं, फटाफट अपने रूल को पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहला है आपका, पहला नियम क्या है, विसर्ग का ओ हो जाना। ठीक है, पहला नियम पढ़िए, आप बस लिखिए पहला नियम। ओके, इसमें लिखेंगे अपन कि यदि यदि विसर्ग के पहले, ठीक, यदि विसर्ग के पहले छोटा आ, पहले की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसे विसर्ग है उसके पहले, ठीक है, छोटा आ और बाद में, ठीक है, और बाद में आ अथवा, और बाद में आ अथवा वर्ग का तीसरा, चौथा, ठीक है, तीसरा, चौथा एंड पांचवा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा, ओके, तीसरा, चौथा एंड पांचवा वर्ण या की, ठीक है, वर्ण या की, या, रा, ला, वा, ठीक है, या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा, ओके, और हा, ये आए, ठीक है, ये आए हों, तो विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाता है, तो विसर्ग का, जो विसर्ग आपको दिखाई देगा विसर्ग का ओ हो जाता है। क्या हो जाता है विसर्ग का, विसर्ग का ओ हो जाता है, क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, ठीक है, ओ हो जाता है। सिंपल सा नियम ये है पहला वाला। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में समझाऊं कि अगर विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले जैसे यहाँ पास क्या लिखा हुआ था, नी, ठीक है, यहाँ पे नी लिखा हुआ था, नी लिखा, तो ये विसर्ग हुआ। इससे पहले क्या है आपका, ई है ना, नी, ई है, छोटी ई है, तो अगर ये विसर्ग के पहले ई हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या बोले, विसर्ग के पहले यदि आ है, तो यहाँ पास जैसे ई है, अगर उसमें आ जाए, क्या आ जाए, आ जाए, और बाद में आ अथवा वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण, बाद में ये मतलब निसर्ग के बाद, मतलब प्लस के इधर साइड, यहाँ पे या तो आ हो जाए, या कि कोई वर्ग का, या कि वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, या और क्या हो सकता है, यारा लावा सा हो, ठीक है, यारा ला वा हा हो, ठीक है, यारा लावा हा हो, इनमें से यदि कुछ हो, मतलब विसर्ग के पहले आपका क्या होना चाहिए यहाँ पे, विसर्ग के पहले तो पहला आ हो, विसर्ग के पहले आ हो, और बाद में आ, या कि वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, या कि यारा लावा हा हो। तो इतने केस के अंदर, ठीक है, ये जो मैंने फार्मूला आपको लिए बना दिया, इतने केस में जो आपका ये विसर्ग है ना, ये विसर्ग है, ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये जो विसर्ग है, ये विसर्ग बन जाएगा आपका ओ में, किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ओ के अंदर विसर्ग का ओ हो जाता है, ठीक है, ये पहला नियम कहता है। अब इसका उदाहरण देखें तो आपको समझ में आए, उदाहरण क्या होता है इसका, पहला उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण जैसे बात कर लेता हूं मैं, मना धन, मना धन अनुकूल, ठीक है, मना धन अनुकूल, मना धन अनुकूल, तो बराबर क्या हो जाएगा आपका, मा ना। अब देखिएगा ये विसर्ग हुआ आपका ना, इससे पहले देखोगे तो क्या है आपका, उससे पहले क्या है आपका, मा ना, मा है ना, मा के अंदर क्या आता है आपका, आ आता है, ठीक है, मा के अंदर क्या आता है आपका, आ आता है, ठीक है, ये कि ना, मा नहीं, मा के पहले थोड़ी देखना, मतलब तो विसर्ग के पहले देखना है, ठीक है, विसर्ग के पहले, तो विसर्ग क्या है इसमें, विसर्ग तो ये हो गया, इसके बगल में क्या है आपका, ना है, ना, तो ना में आ का साउंड आ रहा है ना, क्योंकि नीचे हलाक तो लगा नहीं, तो ना में किसका साउंड आ रहा है, आ का, तो विसर्ग से पहले आ है, ठीक है, धन, विसर्ग के पहले, फिर इसके बाद विसर्ग, विसर्ग के पहले आ और फिर विसर्ग, इसके बाद भी अनुकूल मतलब फिर आ, तो अगर विसर्ग के बाद पहले आ बाद में आए, तो ये जो विसर्ग होगा किसमें बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, ओ में, तो मना धन अनुकूल क्या बन गया आपका, मनोकूल, क्या बन गया आपका, मनोनुकूल, ठीक है, मनोनुकूल, ठीक है, मनोनुकूल मतलब मनोनुकूल, ठीक है, मनोनुकूल, कैसे देखो, म से मतलब ये जो विसर्ग था ये ओ में बदल गया, तो ना में ओ की मात्रा चढ़ गई, तो मनोनुकूल हो गया, ठीक है, समझ गए मेरी बात को, ऐसे आपको पहचानना है, इस तरीके से आपको पहचानना है। ओके, एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं,
उदाहरण सेकंड दे देता हूँ मैं। उदाहरण नंबर 2 देख लेते हैं। जैसे उदाहरण नंबर 2 देखिए, जैसे मना धन योग, मना धन योग, ठीक है, मना धन योग। ये क्या होगा, देखिए यहाँ पास भी न में आकी है, बाद में विसर्ग है, फिर धन है, योग। योग क्या है, यो में भी ओ की मात्रा आ रही है ना, यो में भी ओ आ रहा है ना आपका, मन में भी यो आ रहा है ना, मतलब स्वर आ रहा है, सीधी सी बात, स्वर समझिएगा, ठीक है। ये कि किसी वर्ण का तीसरा चौथा वर्ण होगा, तो यहाँ पास तो यो के अंदर ओ की साउंड आ रही है आपको, ठीक है। यहाँ पास भी क्या आ रहा है आपका, स्वर आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये जो ना है, ठीक है, ये किस में बदल जाएगा आपका, ठीक है, ये जो आपका ना है किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका मनोयोग, ठीक है, मनयोग, क्या हो जाएगा आपका ये मनोयोग, ठीक है, मनोयोग। ओके, तो ये तो हमारा पहला नियम था। आई थिंक पहला नियम क्लियर हो चुका है, ठीक है, पहला नियम क्लियर हो चुका है। बस ये वाला फार्मूला चार्ट याद रखना है आपको, ये वाला, ठीक है, ये फार्मूला याद रखना है कि विसर्ग के पहले आ रहा है, या कि आ या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, या कि यारा लावा सा आ रहे हैं। अगर ये सब में से कुछ भी आए, यारा लावा सा भी आ रहा है, मतलब या भी आ रहा था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉरी वो मैंने बोल दिया, बट ये यहाँ पे या वाला कॉन्सेप्ट लगा, यो भी सही है वैसे, बट यहाँ पास डायरेक्टली ये आ रहा है ना, डायरेक्टली ये आ रहा है, तो यह किस में बदल जाएगा, ओ के अंदर बदल जाएगा, तो ये आपका मनोयोग हो गया। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये दूसरा नियम है, ठीक है, ये जो अपन पढ़ रहे हैं दूसरा नियम है। दूसरा क्या है, विसर्ग का रा हो जाना, ठीक है, दूसरा नियम है विसर्ग का रा हो जाना, विसर्ग का रा हो जाना, ठीक है। इसके अंदर क्या नियम है, रा हो जाना। देखो रा कब होता है, किस केस में होता है, यदि विसर्ग के पहले, ये विसर्ग है, इधर लिख रहा हूँ, मतलब पहले, पहले क्या आए आपका, आए, ये विसर्ग है, विसर्ग के पहले आए, ठीक है, विसर्ग के पहले आ, सॉरी थोड़ा सा मिस हो गया, विसर्ग के पहले, ठीक है, लिख देता हूँ, चलो, विसर्ग के पहले आ एंड कैपिटल आ, इनको छोड़ करके, ठीक है, इनको छोड़ करके कोई और स्वर आए, ठीक है, इनको छोड़ करके कोई भी दूसरा स्वर आए, इनको छोड़ करके कोई भी दूसरा स्वर आए, मतलब छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए ओ और आहा, कुछ भी आए, इन बस ये आ और बड़ा आ नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये आ चुका है ना उस पिछले वाले में, तो अब नहीं आना चाहिए, ठीक है, जो आ चुका है वो नहीं आना चाहिए। ओके, कोई दूसरा स्वर आए और बाद में, ठीक है, और बाद में, ठीक है, बाद में, बाद में बड़ा आ, ऊ, ठीक है, बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ, या तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, या वही सेम चीज, यारा लावा सा, ठीक है, यारा ला वाह, ठीक है, यारा लावा, ओके, यारा लावा, ये हो, ठीक है, तो विसर्ग का रा हो जाता है, तो विसर्ग का रा हो जाएगा। कितना आसान है, देखो अब तो सिमिलर हो गए, अब समझना बहुत आसान हो गया। कैसे, ट्रिक बताता हूँ, देखो पिछले वाले केस में क्या था कि विसर्ग के पहले आ और बड़ा आए, तो इसमें उसमें आ चुका है, मतलब इसके अंदर नहीं आएगा। जब विसर्ग के पहले आ और बड़ा आ आया और बाद में कोई स्वर आ जाए, बाद में, या कि बाद में भी आ जाए, बाद में भी छोटा आ जाए, या कि यारा लावा सा आ जाए, यारा लावा हा आ जाए, या कि तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए, तो उस केस में आपका विसर्ग का क्या होता था, विसर्ग का ओ हो जाता था। क्या होता था, विसर्ग का ओ हो जाता था ना। यहाँ पास क्या होगा आपका, अगर विसर्ग के पहले छोटा आ और बड़ा आ को छोड़ करके कोई स्वर आ रहा हो, और बाद में आपके बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ, या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ रहे हो, ठीक है, काका, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ रहे हो, या कि यारा लावा आ रहा हो, ठीक है, यारा लावा आ रहा हो, तो उस केस में जो विसर्ग होगा आपका, ये जो विसर्ग लगा हुआ है वो आपका रा में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा आपका, रा में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, रा के अंदर बदल जाएगा, ठीक है। इसका उदाहरण देख लेते हैं, ये सेम है, सिमिलर है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी याद करने में इसको। ओके, जस्ट सेकेंड में चार्ज पे लगा देता हूँ इसको। ओके, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रा में बदल जाएगा। ओके, उदाहरण देख लेते हैं इसका।
उदाहरण देखिए, उदाहरण है इसका नि धन आशा, जो मैंने आपको लिखाया। क्या है इसमें देखो, नी मतलब विसर्ग के पहले कौन सा स्वर है, ई है, छोटी ई है ना भाई, नी में कौन सी मात्रा, छोटी ई की मात्रा मानी ई स्वर है, प्लस फिर यहाँ पे क्या है बगल में विसर्ग है, फिर धन है, फिर बड़ा आ है। बोलो ना क्या 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 आ सकता है, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, या कि बड़ा ऊ, ठीक है, या कि आपका थर्ड फोर्थ या फिफ्थ वर्ण, ठीक है, ओके, या कि आपका थर्ड फोर्थ या फिफ्थ वर्ण, ओके, यार अलावा आ जाए तो आपकी इस केस में विसर्ग संधि होगी, ये विसर्ग का रा हो जाएगा, ठीक है। तो ई आया, बाद में आपका आ रहा है। अब बताओ यहाँ पास ये जो विसर्ग किस में बदल जाएगा, रा में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, रा में। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा आपका नी, ठीक है, नी रा, और ये आपका सा, नीरासा, ठीक है। तो कब बदलेगा, हमेशा आपको देख लेना है कि रा में कब बदलेगा। जैसे भी यहाँ पास नी आसा लिख सकते थे आप, है ना, लिख सकते, क्योंकि आइडिया नहीं है अगर तो क्या लिख दोगे यहाँ पास, देखना है कि विसर्ग के पहले कोई भी स्वर है आ और बड़ा आ को छोड़ करके, या कि प्लस के बाद यानी विसर्ग के बाद आपका आ हो, ऊ हो, या हो, ठीक है, या बड़ा ऊ हो, ओके, या कि तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो किसी वर्ग का, या कि यारा लावा हो, इनमें से अगर कोई है तो उस केस में आपका जो विसर्ग है वो रा में बदल जाता है। ये आपका दूसरा उदाहरण हो गया, ये दूसरा नियम हो गया। एक उदाहरण और देख लेते हैं इसका, एक उदाहरण और बता देता हूं मैं, जैसे कि जैसे कि आपका नी धन धन, ठीक है, नी धन धन। तो देखो नी क्या है, नी के पहले तो आपका वही ई है, छोटी ई, सॉरी छोटी ई, फिर इसके बाद विसर्ग, फिर धन, फिर धा क्या रहा आपका, धा आ रहा है। धा क्या, किसी ता वर्ग का ये तीसरा वर्ण है क्या, ता था दा धा, चौथा वर्ण है ना भाई। ता वर्ग में ता आता है, फिर था आता है, फिर दा आता है, फिर धा आता है। तो ये ता वर्ग का कौन सा वर्ण है, एक दो तीन चार, चौथा वर्ण है। तो यहाँ पे लिखा ना किसी वर्ग का चौथा वर्ण हो, किसी वर्ग का चौथा वर्ण, तो ये धा आपका चौथा वर्ण आ गया, ओके, ये क्या आपका फोर्थ वर्ण आ गया। तो ये किस में बदल जाएगा, रा में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नी धन धन बराबर क्या हो जाएगा, निर्धन, क्या हो जाएगा, निर्धन, ओके, क्या हो जाएगा बाबू, निर्धन। तो लिखेंगे यहाँ पे निर्धन, ठीक है। इस तरीके से इनको करना है, बन जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। ये आपके दो नियम हो गए, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपन तीसरे नियम के, इनको बस जस्ट एक बार रिवाइज करना है यार, बनेगा बहुत शानदार बनेगा, ठीक है। तीसरा क्या है, यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में, ठीक है, ये है आपका विसर्ग, थोड़ा सा ट्रिक से लिखता हूँ इसको ना, ताकि ज़्यादा चीज़ें आपको वो ना लगे, ठीक है। ये विसर्ग है, विसर्ग के इधर साइड लिख रहा हूँ, मतलब पहले की बात हो रही है। विसर्ग से पहले क्या हो, कोई स्वर हो, विसर्ग के पहले क्या हो, कोई स्वर हो, ठीक है। विसर्ग के पहले कोई अगर स्वर हो, ठीक है, विसर्ग के पहले अगर स्वर हो और बाद में आपका, बाद में मतलब इधर की तरफ, बाद में क्या आपका चा, ठीक है, बाद में आपका चा छा, ठीक है, चा छा, या कि सीटी वाला सा हो, ठीक है, चा छा या कि सीटी वाला सा हो, ओके। तो विसर्ग का, इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, तो विसर्ग का, ठीक है, विसर्ग का सा हो जाता है, क्या हो जाता है, ये वाला सा हो जाता है, ठीक है, एकदम नियम आप समझ गए ना, फार्मूला समझ गए। विसर्ग के पहले स्वर, बाद में चा छा सा, तो विसर्ग का सा हो जाएगा। उदाहरण, ये सही है लिखने का तरीका मेरे को, है ना, ये सही लग रहा है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी फार्मूले तरीके से, ठीक है, ग्राफ तरीके से। तो उदाहरण की बात कर लेते हैं, उदाहरण जैसे निह, भाई देखो विसर्ग संधि पहचानना आसान है, इसका संधि विच्छेद समझना आसान है, मुश्किल है थोड़ा सा, उसके लिए अपन ये सारी चीजें पहचानना, क्या है, निह लगा है, जहां पे विसर्ग दिखे मैंने विसर्ग संधि पहचानना तो आसान है, ठीक है, पहचानना सबका आसान है, पर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछता ना, घुमा पूछेगा। अभी मैं क्वेश्चन करवाने वाला, बहुत मजा आएगा क्वेश्चन करने में आपको, ठीक है। तो निह धन चित, ठीक है, निह धन चिंत, निह धन चिंत बराबर क्या होगा बताओ, क्या है, विसर्ग है कि पहले ईश्वर है, ईश्वर है ना, छोटी ईश्वर है, बाद में चा छा या सा आना था, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका चा आ गया। किस में बदलेगा ये विसर्ग आपका, सा में बदलेगा, किस में बदलेगा, सा में। तो क्या बनेगा ये निश्चिंत, क्या बनेगा, निश्चिंत, निश्चिंत, ठीक है, क्या बन गया आपका निश्चिंत। आगे देखते हैं, ओके, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा उदाहरण देख लें।
नी धन छल, ठीक है, नी धन छल, क्या बनेगा बताओ। यहाँ पास भी सेम कंडीशन है भाई, ये मैं बड़ी क्यों लिख देता हूँ यार, छोटी है ना यहाँ पे, और ये आपका विसर्ग है, धन लगाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, छा, छा आ रहा है ना, तो छा क्या बनेगा आपका, सा बनेगा, सिटी वाला सा बनेगा, ये वाला बनेगा सा, तो क्या हो जाएगी, निश्छल, क्या हो जाएगी, निश्छल, ठीक है, क्या हो जाएगी, निश्छल। तो इस तरीके से इनको पहचानना। अब जहां भी निश्छल आए ना तो आपको समझ जाना चा नी रहा होगा, इसके बगल में ये छा लगा है, तो जब ये विसर्ग हटा है तब ये सिटी वाला सा है, मतलब इसका संधि विच्छेद निधन छल होगा। तो संधि विच्छेद ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, संधि विच्छेद हमको यहीं से समझना है। ओके माय डियर, अगला समझाता हूँ, ठीक, 3 हो गए, चौथा नियम पे चलते हैं। चौथा नियम, चौथा नियम क्या है, विसर्ग का सा, ये देखो विसर्ग का क्या हो जाता है यहाँ पे, ये वाला जो नियम था अपना, ये विसर्ग का, देखो जो हो जाता है ना विसर्ग का, उसी के नाम पे नाम दे दिया इन्होंने, विसर्ग का स हो जाना, स हो जाना, ठीक है, ये इसका नाम है। इसका अब दूसरे वाले नियम का क्या नाम है, अगले वाले नियम का है विसर्ग का या हो जाना, ठीक है, जो विसर्ग है विसर्ग का या हो जाना, ठीक है, या ये या हो जाना, विसर्ग का या हो जाना, ठीक है। तो इसके लिए देखते हैं क्या हो, इसके इसमें क्या क्या हुआ केस, यदि विसर्ग के पहले, ठीक है, ये हुआ अपना विसर्ग, इधर साइड वाला पहले हुआ, ठीक है, विसर्ग के पहले छोटी ई छोटा ऊ, ओके, क्या सिर्फ 2 चीजें इसमें, छोटी ई एंड छोटा ऊ, 2 आए बस, छोटी ई और छोटा ऊ, विसर्ग के पहले छोटी ई और छोटा ऊ आए, बाद में विसर्ग के बाद में आपका का, खा, टा, ठा, ठीक है, और पा फा, कुल मिला के बोल देना था ना, लिखने की क्या जरूरत थी, है कि नहीं, हर वर्ग का 2 लेटर, लेकिन ता वाला वर्ग नहीं है ना इसके अंदर, इसलिए लिखना पड़ा, का खा टा ठा पा फा, ये 6 चीजें आ जाए, ठीक है, इनमें से कोई वर्ण आ जाए, मैंने विसर्ग के पहले आपका ई और ऊ और बाद में आपका का खा टा फा टा ठा पा फा आए, तब विसर्ग का क्या हो जाएगा, आपका विसर्ग का या हो जाता है, ठीक है, सॉरी या नहीं, यानी ये षटकोण है, ठीक है, षटकोण, विसर्ग का सा हो जाता है, क्या हो जाता है, विसर्ग का सा हो जाता है, ओके, विसर्ग का सा हो जाता है, ओके, यानी ये सा है वो। उदाहरण देखिए इसका, उदाहरण क्या है, उदाहरण की बात करूं तो जैसे निह धन कपट, कितना प्यारा उदाहरण, निह धन कपट, क्या हो जाएगा, नीना, तो ये विसर्ग हुआ, विसर्ग के पहले आपकी स्वर आया ई और धन लगाए, फिर लिखे का, फिर क्या आ गया का, तो क्या बनेगा, ई के बाद विसर्ग है फिर का है, तो इसके यही नियम आ गया ना अपना, तो क्या हो जाएगा, ये जो विसर्ग है सा में बदल जाएगा, तो बताओ क्या बनेगा, निधन कपट, निष्कपट, क्या बनेगा, निष्कपट, ठीक है, ये बन जाएगा निष्कपट, ठीक है। एक और देख लो उदाहरण, एक और देख लो, एक उदाहरण और देख लो, ठीक है, जैसे निधन ठुर, ठीक है, इसका तो आप ही लोग बताओगे, निधन ठुर, ठीक है, निधन ठुर, वही जो आपकी बाबू आपके साथ है, ये वही होगा इसका, ठीक है, आप कितना भी कर लो, ठीक है, वो ऐसी ही है ना, बस वही है, ठीक है, ये विसर्ग हुआ, विसर्ग के पहले क्या आपका ई है, धन लगाए, ठुर है, ठीक है, ठू मतलब क्या, ठा आ गया, तो क्या बनेगी बताओ, सा में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगी, निस निष्ठुर, ठीक है, क्या है, निष्ठुर, किस में बदल जाएगा, ये सा में बदल जाएगा, तो क्या हो गया, ये है आपका निष्ठुर, ओके, ये आपका निष्ठुर। तो इस तरीके से 2 उदाहरण है ये वाले नियम के। आगे चलें, और अगला नियम है अपना कौन सा, अगला नियम है अपना, ठीक है, अगला नियम विसर्ग का सा हो जाना, ठीक है, विसर्ग, अरे विसर्ग ही मैंने गलत लिख दिया, ठीक है, ये होगा, ठीक है, विसर्ग का ये वाला सा हो जाना, ठीक है, सा हो जाना किस केस में होता है, देखो ये कब होता है, तो देखो क्या होता है, यदि विसर्ग के बाद, ठीक है, ये विसर्ग अपना कि इधर साइड लिख रहा हूँ मतलब बाद, ठीक है, तीर इधर की तरफ मतलब बाद है, तो विसर्ग के बाद क्या आता है,
यदि विसर्ग के बाद ता या था आए, ठीक है, ता या की था, ठीक है, ता या की था आए तो विसर्ग का सा हो जाता है, बस खत्म कहानी। तो विसर्ग का ये जो विसर्ग है इसका क्या हो जाएगा आपका, विसर्ग का सा हो जाएगा। विसर्ग के बाद बहुत सिंपल है यार ये विसर्ग, ठीक है, ऐसे मान लेना। विसर्ग के बाद ता था आए, ता या था आए तो विसर्ग का सा हो जाता है। उदाहरण देखो, उदाहरण देखते हैं इसका। तो उदाहरण है आपका नमः धन्ते, बताओ क्या होगा, नमः धन ते क्या होगा, नमः धन ते, वही जो आपको कोरोना के टाइम पे करना है, ठीक है, क्या नमस्ते, क्या है नमस्ते। तो नमः मतलब ये विसर्ग, विसर्ग के बाद क्या आया, ता आया, तो क्या बन गया ये सा में कन्वर्ट हुआ ना, विसर्ग किसमें, सा में बदल गया तो नमस्ते बन गया, ठीक। ओके, अगले पे चलें क्या, अगला पॉइंट है अपना, ठीक है, विसर्ग का लोप हो जाना। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं यार, मतलब बनते सारे से, लेकिन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा वाला, विसर्ग का लोप हो जाना, मतलब कुछ परिवर्तन नहीं होगा, बस विसर्ग आपका गायब हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाना, ठीक है, विसर्ग गायब हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, किस केस में, पहला लिखिए, इसके अंदर भी 3 क्राइटेरिया है एक्चुअली, तो पहला लिखिएगा, ठीक है, पहला लिखिएगा। पहला क्या है, यदि विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद छा हो, ठीक है, विसर्ग के बाद छा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाएगा, या कि ठीक है, अगर विसर्ग के बाद छा है, कभी भी देखिए विसर्ग के बाद यदि छा है तो ये जो विसर्ग है ये हो जाएगा लुप्त और चा की एंट्री हो जाएगी, चा की एंट्री, ठीक है, चा का आगमन हो जाएगा, चा आ जाएगा, छा है तो विसर्ग लुप्त और चा की एंट्री, ठीक है, ये पहला है। उदाहरण लिखिएगा, उदाहरण क्या है इसमें, अनुधन छेद, अब बताओ कितना प्यारा उदाहरण है, अनुधन छेद, क्या हो जाएगा, अनु विसर्ग है, विसर्ग के बाद आपका छा है, ये विसर्ग, विसर्ग के बाद आपका छा, क्या क्या हो जाएगा, विसर्ग गायब और चा की एंट्री, तो क्या बन जाएगा, अनु लिखे, ठीक है, अनु लिखें, फिर आपका छे और दा लिखें, विसर्ग तो गायब करना है, उसकी जगह में चा लाना है, ये ला दिए, अनुच्छेद बन गया, ठीक है, अनुच्छेद हो गया। अगला देख लेते हैं, अगला उदाहरण इसका देख सकते हैं अपन, काफी, चलो एक ही उदाहरण काफी, ओके। अगला देखते हैं, अगला नियम इसका कौन सा है, इसका दूसरा नियम, ठीक है, और किस केस में गायब होगा, और यदि विसर्ग के बाद रा है, ठीक है, और यदि विसर्ग के बाद आपका रा है, ठीक, क्या है, विसर्ग के बाद आपका रा है, ओके, तो विसर्ग लुप्त और किसका आगमन होगा आपका, विसर्ग लुप्त, ओके, और दीर्घ स्वर का आगमन होगा यहाँ पे, किसमें, दीर्घ स्वर का, जैसे रा है ना तो आपका विसर्ग हो जाएगा लुप्त, ठीक है, विसर्ग हो जाएगा लुप्त और आगमन होगा किसका, दीर्घ स्वर का, दीर्घ स्वर लग जाएगा, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर जानते हो ना, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा ओ, आओ, ठीक है, बड़ा आ, ये सारे दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर का आगमन, ठीक है, आगमन हो जाएगा। उदाहरण, उदाहरण देखिए, उदाहरण जैसे निधन रोग, निधन निधन रोग, ठीक है, निधन रोग, अब बताओ क्या हो गई, क्या होगा, देखो ये विसर्ग है, ई लगा हुआ स्वर, ये विसर्ग है, धन, इसके बाद आपका रा आ गया, क्या हो जाएगा, विसर्ग की जगह में दीर्घ स्वर, विसर्ग विलुप्त और दीर्घ स्वर, ठीक है, क्या जाएगा, दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर मतलब नी और रोग, ठीक, क्या हो जाएगा, नी रोग आ गया ना, छोटी ई था यहाँ पे बड़ी ई माने दीर्घ स्वर आ गया, तो नी रोग हो गया, ठीक है, क्या हो गया, नी रोग हो गया, तो दूसरा हो गया। एक और है इसके अंदर, और किस केस में लुप्त होता है, यदि विसर्ग के पहले आ और बड़ा आए, इस बार पहले का केस है, विसर्ग के पहले छोटा आ या कि बड़ा आ आए, ठीक है, छोटा आ या कि बड़ा आ आए और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो, इस विसर्ग के बाद कोई और स्वर हो, ठीक है, कोई भी स्वर आए, पहले भी आ और बड़ा आ, बाद में भी कोई स्वर आए, तो इस केस में आपका जो विसर्ग है, ये जो विसर्ग है ये हो जाता है लुप्त, ठीक है, ये विसर्ग क्या हो जाता है आपका, लुप्त हो जाएगा, ओके,
जैसे कि उदाहरण, और कुछ नहीं, एंट्री कुछ नहीं होगी नहीं, ठीक है, हर बार थोड़ी नहीं एंट्री होगी, एंट्री नहीं होगी, बस विसर्ग लुप्त हो जाएगा। किस केस में? अगर पहले और बाद में। और ये पेपर में पूछा गया है, अभी मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन, फिर पता चलेगा आपको। अतः धन एव, क्या है? अतः धन एव, तो क्या हो गया आपको बताओ? अतः, ये विसर्ग लगा हुआ है, इसके बाद ये ए, देखो विसर्ग से पहले भी आ है ना, ता में भी तो आ का स्वर आ रहा है, ता में भी आ का स्वर है, ये कि डायरेक्टली भी आप देख सकते हो आप। तो विसर्ग से पहले भी स्वर है, विसर्ग के बाद भी स्वर है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? विसर्ग हुआ गायब और हो गया आपका अतएव। क्या हो गया आपका? अतएव, अतएव, ठीक है। अतएव देखो, अगर ये बोले कि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, तो स्वर मतलब ऐसा समझिएगा, स्वर मतलब ऐसा समझिएगा कि किसी मात्रा, जैसे नी, तो भैया स्वर तो ये विसर्ग लगा है, तो स्वर के पहले, मैं जानता हूँ यहाँ पे भी डाउट आया होगा ना, बोलोगे यार भैया आप तो बोल रहे थे कि ना के अंदर भी स्वर है, ये मतलब ता के अंदर भी स्वर है, फिर अभी बोल रहा हूँ कि आ होना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ यहाँ पे डाउट आया होगा। देखो ऐसा समझिएगा, अगर बोले कि विसर्ग के पहले स्वर है, देखा मतलब ये समझिएगा कि जो वर्ड होगा उसमें स्वर है, मतलब जैसे ना है तो ना के अंदर आ है ना, तो इस आ की बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर बोले डायरेक्ट कि इस विसर्ग से पहले आ, बड़ा आ, तो इसका मतलब है कि फिर डायरेक्टली आ आए या कि बड़ा आ आए, ठीक है। अब हो गया क्लियर डाउट? तो यहाँ पास क्या बोला है? आ आए, इसलिए यहाँ पास आ आया, बोले ना आया बड़ाया, तो आया बड़ाया है यहाँ पास। ओके, समझ गए ना? डाउट ना रखना यार, ठीक है। हमारे पढ़ाने में डाउट रख लोगे तो फिर क्या ही समझोगे, है ना। उदाहरण समझ में आ गया? अतएव, ये पूछा भी गया था, इंपॉर्टेंट उदाहरण है। तो ये हो गया आपका 3 कंप्लीट। एक और बचा है बस, लास्ट 7th नंबर का विसर्ग के नियम। क्या है भैया 7 नंबर का विसर्ग का नियम? यदि विसर्ग से पूर्व आ हो, ठीक है, विसर्ग से पूर्व क्या है आपका? आ हो, विसर्ग से पूर्व आपका आ हो, और बाद में इधर की तरफ का, ठीक है, का खा पा फा हो, ठीक है, काखा पाफा हो, ओके। तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है यार। आपने देखा कभी कभी डायरेक्ट विसर्ग आ जाता है, तो विसर्ग में परिवर्तन ही नहीं होता। किस केस में? अगर पहले आ होगा तो, ठीक है, पहले, ओके, पहले आ स्वर होगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और लिख लो, ठीक है, ठीक है। विसर्ग से पहले आपका आ होगा, ओके, और बाद में आपका काखा पाफा होंगे, तो आपका जो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए उदाहरण देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या होगा इसका? जैसे अंतःपुर, ठीक है, या अंतःकरण बेस्ट, अंतःकरण में विराजमान है जो, ठीक है, अंतःकरण, अंतःकरण, ठीक है। आप लोग दिल में बोला करो, आप लोग अंतःकरण बोला करो, आप लोग हिंदी पढ़ लियो ना, अभी बोलो करोगे तू तो हमारे अंतःकरण में विराजमान है रे, ऐसे बोला करो, ठीक है। तो नहीं तो हमारे दिल में बसती, ऐसे नहीं, वो थोड़ा सा पुराना हो गया, सारे लोग मार रहे हैं। अभी तुम लोग आप क्या बोलोगे? आप लोग अब आप लोग बोलोगे कि आप हमारे अंतःकरण में विराजमान है, ठीक। तो अंतः धन करण, देखो यहाँ पे क्या है, तह आ रहा मतलब विसर्ग है ना, और बाद में आपका का आ गया, तो इससे पहले भी आपका क्या आया है? आ आया है ना। तो ये चीज तो बोल रहा है कि अगर विसर्ग से पहले आ तो माने आ आया, धन करण माने का आ गया, ठीक है। तो यहाँ पास डायरेक्टली आ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हो गया आपका अंतःकरण, ठीक है। अब इसमें भी कुछ अपवाद हैं, ठीक है, कुछ अपवाद हैं, अपवाद, अपवाद, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, ठीक है। यहाँ भी कुछ अपवाद, जैसे नमः धनकार, ठीक है, नमः धनकार, ठीक है, नमः धनकार। देखो अब न म में भी तो स्वर आता है ना, म में भी स्वर आता है एक्चुअली, ठीक है। तो बीच में बाद में क्या है? प्लस कार, ठीक है, प्लस कार। तो यहाँ पास क्या होना चाहिए था? नमःकार, लेकिन क्या होता है आपका? नमस्कार, क्या होता है? नमस्कार। तो ये थोड़ी बहुत एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, ओके। तो इस तरीके से आपकी ये विसर्ग संधि हो गई कंप्लीट। अब ये जो हमने रायता फैलाया ना, इसको एक बार समेट देते हैं आपके लिए, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं एक बार में, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट किया था? यहाँ से, एक बार में फटाफट इसको रिवाइज करते हैं, ठीक। तो चलिए उठाते हैं कोई अनोखा सा पेन, गुलाबी आंखें, यही सही है, चलो।
ठीक है। विसर्ग संधि क्या होती है बाबू? विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद, विसर्ग मतलब यही आहा की मात्रा को विसर्ग बोलते हैं, के बाद स्वर या व्यंजन के आने से, कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी व्यंजन आ जाए, उसके आने से जो विकार उत्पन्न होगा उसको विसर्ग संधि कहेंगे। ठीक है। उदाहरण के तौर पर नी मतलब ये जो है ना आहा, ये आपका विसर्ग हो गया। इससे पहले कोई स्वर, स्वर मतलब इसके अंदर ई है, छोटी ई छिपी हुई है। ठीक है। उसके बाद कोई स्वर, ठीक है, इसके बाद कोई स्वर, स्वर मतलब आ, बड़ा आ, ये की व्यंजन कुछ भी आए तो जो परिवर्तन हुआ यहाँ पे निराशा हो गया। ये आपका क्या, एक प्रकार का विसर्ग संधि है। विसर्ग को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आपको आह की मात्रा देखनी है। सिंपल, यदि विसर्ग के पहले आ और बाद में आ, अथवा वर्ग का तीसरा, विसर्ग के पहले आ, विसर्ग के बाद में भी आ, अथवा वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आ जाए, क्या है, विसर्ग के पहले या कि, या विसर्ग के पहले और या कि विसर्ग के बाद में आ, या कि आ की जगह में वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो, या कि यारा लावा हा हो, क्या हो, यारा लावा हा हो, तो विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाता है, ओ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। जो विसर्ग है आपका किसमें, ओ में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर कॉन्सेप्ट? ये मैंने फार्मूला लिख दिया भैया, ये विसर्ग, विसर्ग से पहले आ, ठीक है, सॉरी, विसर्ग के बाद आ। ठीक है। विसर्ग के पहले कोई स्वर है, विसर्ग से पहले कोई स्वर है, ठीक है, और ओके, बाद में आपका आ हो। ठीक है। विसर्ग से पहले आपका आ हो, विसर्ग में बाद में आपका आ, या कि वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा पद, या कि यार अलावा हा हो, तो जो परिवर्तन होगा उसे बोलते हैं अपन विसर्ग संधि। क्या बोलते हैं, विसर्ग संधि। जैसे मना, म नह, म नह। ठीक है। तो देख सकते हो ना के अंदर भी आपका आ आता है, तो ये आ हो गया और ये आपका विसर्ग है। ठीक है। धन, फिर आ तो बगल में ही है, तो आ के बाद आ, बीच में विसर्ग, बन गया क्या आपका, किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ओ में। किसमें परिवर्तित हो जाता है, ओ के अंदर। तो क्या हो गया, मनोनुकूल। ऐसे ही मना, आहा आ रहा है, मतलब आ रहा है, धन योग। ठीक है। तो या आना चाहिए था, तो या आ गया, किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ओ के अंदर, मनोयोग। ऐसे करके ये हो गया। दूसरा नियम क्या है इसका, रा हो जाना। दूसरा क्या है, यहाँ पास क्या था, यहाँ पे ओ हो जाना। ठीक है। विसर्ग का ओ हो जाना, इस नियम का नाम क्या है आपका, विसर्ग का ओ हो जाना। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, ओ हो जाना। ठीक है। अगला नियम क्या है अपना, अगला नियम है विसर्ग का रा हो जाना। रा कब होगा, जब विसर्ग से पहले आ और बड़ा आ ना आए, इसके अलावा यदि कोई स्वर आ रहा है, आ और आ को छोड़ करके यदि कोई और स्वर आ रहा है, तो उस केस में, ठीक है, और कोई स्वर आ रहा है और बाद में क्या आ रहा है आपका, बड़ा आ जाए, बाद में छोटा ऊ आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए, या कि तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ जाए, या कि यारा लावा आ जाए। ठीक है। या कि यारा लावा आ जाए, तो उस केस में जो आपका विसर्ग है वो रा में परिवर्तित हो जाता है। किसमें, रा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उदाहरण, निह, निह के पहले कौन सा स्वर है, ई स्वर है ना, ई स्वर है, मतलब छोटा बड़ा नहीं है ना, इसके अलावा होना था, मतलब ई है। धन, आ तो है ही बगल में, इधर भी एक स्वर है, तो क्या हो गया, ये रा में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा नी और निसर्ग, विसर्ग हट गया और रा में परिवर्तित हो गया, तो निराशा हो गया। क्या हो गया, निराशा। ठीक है। इसके बाद निह धन धन, ठीक है, निधन धन, तो क्या हो गया, निर्धन हो गया। सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पास भी। ये जो धा है ये अपने वर्ग का फोर्थ वर्ण है, चौथा वर्ण है, सो इसका रा हो गया। ठीक, क्लियर कॉन्सेप्ट। अगर चलते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए कि विसर्ग से पहले ये इस तरह से लाइन, मतलब पहले कोई स्वर हो, कोई भी स्वर हो, और बाद में आपका चाछा या सा हो, चाछा या सा हो, तो जो विसर्ग है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, स में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाता है, सा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उदाहरण, निधन चित, निधन चित, तो विसर्ग, विसर्ग पहले छोटी ई की मात्रा, मतलब एक स्वर, इसके बाद ची, तो क्या इसमें बदल गया, निश्चिंत। क्या है, ये चिंत एक्चुअली, इसके बाद बदल गया आपका निश्चिंत। ठीक है। आगे चले, विसर्ग का, ये विसर्ग का ये षटकोण वाला सा है। ठीक है। विसर्ग का ये सा, ये सा हो जाना, षटकोण वाला सा हो जाना। ठीक है। इसमें क्या है, विसर्ग से पहले आपका छोटी ई और ऊ, विसर्ग से पहले आपका छोटी ई और ऊ, बाद में आपका काखा गा, काखा टाठा पाफा, तीन चीजें, काखा टाठा पापा, काखा टाठा पापा, याद रख लो। विसर्ग के बाद काखा टाठा पापा, उससे पहले ई और ऊ, तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा, सा में बदल जाएगा। उदाहरण, निह धन कपट, विसर्ग से पहले स्वर, मतलब ई, बाद में आपका का, बदल गया निष्कपट, सम बदल गया ना। ओके। विसर्ग देखते हैं, फिर विसर्ग का सा हो जाना, यहाँ पर कौन सा, श्रोता वाला सा हो जाना। ठीक है। तो इसमें देखिएगा क्या है, विसर्ग से पहले वाला कोई रूल नहीं यहाँ पे। ठीक है। सब विसर्ग के बाद है। ठीक है। विसर्ग के बाद है, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग के बाद ता या था हो, क्या हो, या तो ता हो या तो
था हो, या तो ता हो या तो था हो। तो उस केस में क्या होगा, जो विसर्ग है आपका किसमें बदल जाएगा, विसर्ग बदल जाएगा आपका स के अंदर, किसमें, सा के अंदर। जैसे नमः धन्ते, क्या है बाबू, नमः धन्ते, तो क्या हो गया आपका नमस्ते। भाई नमः विसर्ग हटा, बाद में ता था तो नमस्ते बन गया, क्या हो गया, नमस्ते बन गया। ओके, अगला देखते हैं, विसर्ग का लोप हो जाना। हाँ, यहाँ पे विलुप्त हो जाएगा विसर्ग, किस केस में, अगर विसर्ग के बाद छ आ जाए तो विसर्ग हो गया लुप्त, और एक बंदे की एंट्री होगी, वो है आपका चा, क्या है, चा की एंट्री हो जाएगी, ठीक है, चा की एंट्री होगी और आपका जो विसर्ग है वो लिप्त हो जाएगा। जैसे अनु धन छेद, तो क्या बन गया आपका अनुच्छेद, क्या बन गया आपका अनुच्छेद। ठीक, अगला देखते हैं, दूसरे केस में, मतलब 3-4 केस में लुप्त होता है। एक तो जब छा आएगा तब लुप्त होगा, दूसरे में अगर रा आ जाए तो लुप्त हो जाएगा, और दीर्घ स्वर की एंट्री, देखो अगर छा आए तो लुप्त होगा, तो किसकी एंट्री होगी, तो एंट्री होगी चा की, किसकी एंट्री होगी, चा की। और अगर रा है तो लुप्त होगा, तो किसकी एंट्री होगी, दीर्घ स्वर की। जैसे निधन रोग, तो देखो यहाँ पे ई तो है, मतलब इसके बाद आपका रा है, ठीक है, तो यहाँ पास किसकी विसर्ग घटेगा, तो किसकी एंट्री होगी, दीर्घ स्वर की, मतलब बड़ी ई की। यहाँ पे छोटा ई था ना, बड़ी ई आ जाएगा, नी रोग, क्या आ जाएगा, बड़ी ई। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, अगर विसर्ग से पहले छोटा आ या बड़ा आ है, विसर्ग के पहले छोटा आ या बड़ा आ है और बाद में कोई स्वर है, बाद में कोई भी स्वर है, तो उस केस में विसर्ग आपका लुप्त हो जाएगा और यहाँ पास किसी की एंट्री नहीं होती है। जैसे अतः धन एव, ये अतः है, ठीक है, अतः धन एव, अतः धन एव, देखो ता के पहले भी आ है, अतः और धन एव, ये तो एव है ही, तो क्या हो जाएगा आपका ये अतएव, क्या हो जाएगा आपका अतएव, विसर्ग गायब हो गया। ओके, अब इसके बाद आपका सातवां और अंतिम रूल है कि विसर्ग में कब कोई परिवर्तन नहीं होगा। भैया ऐसा कोई भी है जुगाड़ जहां कुछ परिवर्तन ना हो, हर बार हम क्या परिवर्तन ही करते रहेंगे, ठीक है, तो ऐसा कोई है कि नहीं, तो ऐसा एक नियम है जिसके अंदर यदि विसर्ग के पहले आपको छोटा आ रहा हो और बाद में आपका का, खा, पा और फा आ रहे हो, तो उस केस में विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि अंतः, ठीक है, अंतः, अंतः में देखो कि आ रहा है विसर्ग से पहले, और धन करण, धन क्या है आपका करण, ठीक है, बाद में का आया तो क्या लिखा गया डायरेक्ट अंतःकरण, मतलब विसर्ग भी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। ऐसे ही नमस्कार, लेकिन ये नमस्कार, तो ये क्या होना चाहिए था, नमस्कार, लेकिन ये क्या होता है आपका नमस्कार, क्या होता है नमस्कार। ओके, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे नियम अपवाद है एक्चुअली, ठीक है, एक्सेप्शन है, तो ये अपवाद है इसका। ओके, तो इस तरीके से आपकी विसर्ग संधि हो गई कंप्लीट। ओके, अब अपन करेंगे इसके ढेर सारे क्वेश्चन, ठीक है, अब अपन करेंगे इनके ढेर सारे क्वेश्चन, मतलब जो भी प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। अब देखो यार, इससे क्वेश्चन आपको खुद बहुत सारे करने हैं, तो आप टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा। इस ग्रुप, इस व्हाट्सएप ग्रुप के नीचे आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, दोनों पर जुड़ जाइएगा। वहां पर मैं इनकी पीडीएफ दे दूंगा, तो आप ढेर सारे इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। प्रैक्टिस इज मोर देन इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस प्रैक्टिस। ओके, कॉन्सेप्ट पढ़िए, आप प्रैक्टिस जरूरी है, तो प्रैक्टिस करिएगा। ओके, कम से कम 5-5, 10-10 क्वेश्चन तो लगाइएगा हर कॉन्सेप्ट से, तो आपके और पक्के हो जाएंगे। बाकी जितने प्रीवियस ईयर आए हुए हैं वो मैं भी करवा देता हूँ, ठीक है, तो मैं उसको करवाता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन का सेपरेट लेक्चर हो जाएगा आपका। ओके, तो ये कितने घंटे का हो चुका है, ये 43 मिनट का लेक्चर है। ओके, कोई इशू नहीं, 43 मिनट का लेक्चर है। इसके बाद मैं लाता हूँ अभी जस्ट क्वेश्चन का वीडियो, तो आप इसे वॉच करिए, फिर इसके बाद वो क्वेश्चन का वीडियो जरूर देखिए। इस तरीके से आपकी संधि कंप्लीट होगी। अब असली तैयारी है कि अभी आपने 3 घंटे में कितना पढ़ा है, वो अभी दिखेगा जब अपन क्वेश्चन करेंगे कि क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।